हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपसे फिर मिल रही हूँ एक नए स्टोरी के साथ। आई होप आपको स्टोरी के साथ साथ मेरा एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड के इंट्रोडक्शन से होता है, जिसका नाम जी है। जहाँ हमें पता चलता है कि वो बचपन से लेकर आज तक लकीएस्ट पर्सन में से एक है। यहाँ वह कैसे लकी है इस बारे में भी दिखाया जाता है। जब वो छोटी थी तो वो जो भी लॉटरी चूज करती थी उसका जीतना तय रहता था, इसलिए उसका फैमिली कंडीशन भी धीरे धीरे अच्छा होता गया। मिडिल स्कूल में भी एडमिशन के टाइम अच्छे लक के कारण उसका इजीली एडमिशन हो गया। इवन वो इतना लकी होती है कि जैम लगाया ब्रेड अगर गिरता भी है तो विदाउट जैम साइड, जो कि कोई ना देखे तो वो उठा के खा भी लेती थी। और अब जब वो शेयर स्टॉक कंपनी में काम करती है तो यहाँ भी उसका अच्छे लक के कारण काफी डिमांड था। बट इन सब के अलावा अगर उसका किसी में लक खराब था तो वो था उसका लव लाइफ। जब वो मिडिल स्कूल में थी तब उसका फर्स्ट ब्रेकअप हुआ था, क्योंकि उसका एडमिशन हुआ लेकिन उसके बॉयफ्रेंड का नहीं। कॉलेज लाइफ में जब भी वो अपने बीएफ के साथ बाहर जाती तो उसके गुड लक के कारण हमेशा उसका खाना फ्री हो जाता था, जो उसके बीएफ को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और नतीजन उसका हमेशा ब्रेकअप हो जाया करता था। वहीं दूसरी तरफ हम अपने मेन लीड नॉट को देखते हैं, जिसका लक जी के लक से बिल्कुल अपोजिट था। उसे किसी भी टीम में शामिल नहीं किया जाता था, क्योंकि वो जिस भी टीम में जाता उस टीम का हारना तय था। केमिस्ट्री लैब में भी चाहे वो कितना ही प्रिकॉशन क्यों न ले, उसके साथ गड़बड़ होना ही था। उसके हाथों से गिरा ब्रेड भी उस साइड गिरता है जिधर जैम लगा हुआ होता था। इवन लक उसका इतना ही खराब होता था कि वो उस गिरे हुए ब्रेड को अगर उठाना भी चाहता तो कोई न कोई उस पर पैर दे देता था। उसका बैड लक हम एक और जगह देखते हैं। जब वो क्लब में गाना गा रहा था तो यहाँ एक लड़की उसे इनवाइट करती है, और जब वो उसके बताए प्लेस पर जाता है तो वो लड़की उसे फ्लर्टिंग करने लगती है, पर बेचारा किस्मत का मारा वो खुद पिटा जाता है। प्यार के मामले में भी इसका लक उतना ही खराब रहता है जितना बाकी चीजों में। गर्लफ्रेंड के साथ डिनर करने जाता है पर बेचारा का हमेशा ही पर्स चोरी हो जाता है। अब गर्लफ्रेंड कितना ही बार पे करेगी, नतीजन हर बार ब्रेकअप। यहाँ हम देखते हैं 3 मेंबर का उनका एक बैंड ग्रुप होता है और वे मिलकर एक यूट्यूब चैनल खोलते हैं, जहाँ वे अपना फर्स्ट गाना पोस्ट करते हैं, लेकिन घंटों बाद भी सिर्फ 7 व्यूज और 1 लाइक मिलता है। और इधर हम देखते हैं वो 1 लाइक करने वाली जी होती है। नेक्स्ट सीन हम जी को देखते हैं, जो अपने ऑफिस के लिए लेट हो रही थी, इसलिए रोड क्रॉसिंग का टाइम खत्म होने पर भी वो रोड क्रॉस करती है। वहीं उधर नॉट भी पैदल आ रहा था। वो चाहता तो रोड क्रॉस कर लेता पर नहीं करता है। तभी हम देखते हैं एक गाड़ी जी को बचाने के चक्कर में दूसरी तरफ लेता है और उसमें रखा सामान ऐसा फेंकाता है कि सीधा नोट के सिर पर लगता है, और उधर जी बिना केयरिंग किए आराम से चली जाती है। नेक्स्ट सीन नोट और उसके दोस्त व्यूज देखते हैं, जहां अब तक सिर्फ 19 व्यूज ही था। तभी उनका बॉस, जिसका नाम मिक्स था, वह एक वास्तुकार को लेकर आता है, जो बताता है कि उसका ये सेटअप ही गलत डायरेक्शन में है, तो बिजनेस डाउन ना हो इसलिए पूरा सेटअप ही चेंज करना पड़ेगा। और इसलिए मिक्स उन तीनों को अपने सेट से बाहर कर देता है। ये सुनकर सब काफी दुखी होते हैं। वे तीनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं, जहां न्यूंग तीनों के लिए बब्बल टी लाता है। यह नोट कहता है कि बब्बल टी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर पर्ल गले में फंस गया तो सांस लेने में दिक्कत हो सकता है और इंसान मर भी सकता है। न्यूंग कहता है तुम हमेशा पागल जैसा बात क्यों करते हो, ये सब कोई पीता है और आज तक तो कोई नहीं मरा है, और किसी का इतना बैड लक तो नहीं है कि ये पीते हुए मर जाए। पर तभी हम देखते हैं नोट के गले में पर्ल फंस जाता है और फिर उसका सांस अटकने लगता है। किसी तरह दोनों मिलकर उसके गले से पर्ल बाहर करते हैं। नियंग कहता है तुम्हारा लक तो निहायत ही खराब है, तो नोट कहता है लेकिन मैं अभी जिंदा हूँ और मैं मिक्स को मना के रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ हम जी को देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि जी की जो फ्रेंड है वो मिक्स को कुछ ज्यादा ही लाइक करती है, पर जी मिक्स को हमेशा शक की निगाहों से देखती थी। इसलिए जी इस बात से बहुत चिढ़ती है कि उसकी फ्रेंड बेकार ही उसके पीछे पड़ी है। उसकी फ्रेंड यहाँ कहती है कि आज मिक्स अपने एक आर्टिस्ट के 100 मिलियन व्यूज पर एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा है और मुझे वहाँ जाना था, पर मेरे पास इनविटेशन नहीं है। तब जी कहती है तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम लकी गर्ल की फ्रेंड हो
और नेक्स्ट सीन हम उन्हें पार्टी में देखते हैं। यहाँ नोट भी आता है ताकि मिक्स से वो एक और चांस मांग सके। वहीं गेस्ट लकी ड्रॉ प्राइज दिया जाता है जो कि जी को ही मिलता है, जबकि इधर नोट मिक्स से रिक्वेस्ट करने उसके पास जाता है और उसे एक आखिरी चांस मांगता है। साथ ही कहता है कि एटलीस्ट यही बता दो कि तुम हमें डिसबैंड क्यों किए, हमारा गलती कहाँ था। तब मिक्स उसे कहता है गलती क्या है ये मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें ये प्रेडिक्ट करना होगा कि उस गेट से लड़की बाहर निकलेगी या लड़का। नोट कहता है लड़का, लेकिन गेट से लड़की निकलती है। नोट ये दोबारा प्रेडिक्ट करता है पर उसका आंसर अब भी गलत होता है, इसलिए वो काफ़ी बार प्रेडिक्ट करता है पर हर बार उसका प्रेडिक्शन गलत ही निकल जाता है। तब मिक्स कहता है कि अब समझे सिर्फ टैलेंट होना ज़रूरी नहीं है, लक का भी होना ज़रूरी है, और वो जाने लगता है। तब नोट कहता है आखिरी बार। यहाँ वो गैस करता है कि लड़का बाहर निकलेगा और एक लड़का गेट की तरफ आता भी है, पर उससे पहले एक लड़की निकल जाती है। नोट भी समझ जाता है कि दुनिया का वो लकीएस्ट पर्सन में से एक है। वहीं इधर जी अपनी मम्मी को कॉल करके बताती है कि उसने फिर से एक प्राइज जीता है, जहाँ ये सुनकर उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा इरिटेट होती है क्योंकि उसने इतना प्राइज जीत रखा था कि अब प्राइज रखने का जगह नहीं था। और तभी वो मिक्स को एक लड़की से बातें करते हुए देखती है, पर तभी उसके दोस्त मिक्स को आकर झाड़ने लग जाती है। मिक्स जी से कहता है पता नहीं तुम्हारा मुझसे प्रॉब्लम क्या है, पर उसकी फ्रेंड जी के साइड लेते हुए उल्टा उसी को सुनाने लगती है। तब वो कहता है मैं यहाँ किसी से फ्लर्टिंग करने नहीं आया हूँ, काम का बातें हो रहा था। पर जी की फ्रेंड तो गुस्सा के चली जाती है। इससे जी को काफी बुरा लगता है, पर इतना तक तो ठीक था, लेकिन जब वो अपने आसपास कपल्स को देखती है तो उसे अपने सिंगल होने का और भी बुरा लगता है। वो अकेले एक तरफ जाकर ड्रिंक करने लगती है और जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ हमारा नोट भी ड्रिंक कर रहा था। जी पूछती है तुम अकेले ड्रिंक क्यों कर रहे हो, तो नोट अपना दुख शेयर करता है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक लकी और दूसरा अनलकी, और मैं अनलकीएस्ट पर्सन में से एक हूँ। जी उसे कंफर्ट फील कराते हुए कहती है कि जो लकी है वो ज़रूरी नहीं है कि खुश है, लेकिन आई होप कि तुम्हारा अच्छा दिन ज़रूर आएगा। और यहाँ दोनों एक दूसरे के अकेलेपन पर एक दूसरे को कंफर्ट फील कराते हैं और तभी फायर वर्क स्टार्ट होता है। अब क्योंकि दोनों ने काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था, इसलिए दोनों होश में नहीं थे और उनमें किसिंग होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जी का आँख खुलता है तो वो अपने आप को न्यूड पाती है और उसके बगल में ही नोट होता है। उसे याद आता है कि कल रात ड्रिंक करके उन्होंने क्या क्या किया और अब वो काफ़ी एम्बेरस फील करती है कि वो इतना इजी कैसे हो सकती है। तभी नोट का नींद टूटने लगता है। अब नोट उसे देख न ले इसलिए वो उसके सिर पर एक लैंप दे मारती है और नोट फिर से बेहोश हो जाता है। वह जल्दी से बाहर निकलती है और सोचती है कहीं वो मर तो नहीं गया, इसलिए वो एम्बुलेंस को कॉल कर देती है। और इसके बाद वह घर जाने के लिए टैक्सी रोकती है, पर एक भी टैक्सी नहीं रुकता है। किसी तरह वो एक रैपिडो बुक करती है और घर पहुंचती है और गेट खोलने के लिए जैसे ही पर्स से चाबी निकालती है उसका चाबी नाली में गिर जाता है। वो बहुत ज्यादा हैरान होती है कि आज उसका लक इतना खराब कैसे चल रहा है। खैर वो दबे पांव घर घुसती है ताकि उसके मम्मी को पता न चले, पर वो देखती है कि उसके पेरेंट्स तो टूर पर गए हैं और अब वो थोड़ा रिलैक्स फील करती है। नेक्स्ट सीन वो अपने ऑफिस पहुंचती है जहां उसकी दोस्त पूछती है कि क्या कल रात कुछ हुआ था, तो वो कहती है नहीं कुछ भी तो नहीं हुआ था। उसकी दोस्त कहती है कहीं कुछ छुपा तो नहीं रही हो, तो वो कहती है नहीं। फिर उसे बता ही रही थी कि आज सुबह से क्या क्या उसके साथ स्ट्रेंज हो रहा है। तब एक और न्यूज उसके पास आता है कि अचानक से उनके कंपनी के सारे शेयर स्टॉक डाउन हो रहे हैं। वहीं इधर हम नोट को सपने देखते हुए देखते हैं जहां उसके सपनों में जी फेस पर मास्क लगाए हुए थी और नोट उसे देखकर काफी खुश हो रहा था, पर अचानक वो गायब हो जाती है और टीवी से मेट्रॉइड्स निकलने लगते हैं जिससे उसके सिर पर चोट लगता है और जब उसका आँख खुलता है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। उसे समझ नहीं आता है कि वो हॉस्पिटल में कैसे पहुंचा। वहीं उधर जी देखती है कि उसके कंपनी का बॉस इलीगल हंटिंग के कारण गिरफ्तार हो गया है और कंपनी के सारे शेयर्स डाउन हो गए हैं। उसकी फ्रेंड उसका मूड ठीक करने के लिए उसे ब्रेड देती है, पर जैसे ही वो खाने वाली रहती है उसके ब्रेड में छिपकली गिर जाता है। डर से ब्रेड उसके हाथों से गिर जाता है और पहली बार ब्रेड जैम लगा हुआ साइड गिरता है
उसकी दोस्त तो उससे भी ज्यादा हैरान होती है और उसे कहती है कि मैं एक ज्योतिषी को जानती हूँ, तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। लेकिन वो उसका बात नहीं सुनती है और अगले सीन हम देखते हैं वो खाना खाती है तो उसमें मक्खी गिरा होता है। नेक्स्ट सीन, पहली बार ट्रैफिक पुलिस वाला उसे रोककर ड्राइविंग लाइसेंस खोजता है। अब क्योंकि उसका गुड लक बैड लक में बदल गया था, इसलिए उसका लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था और अब वो अपने फ्रेंड को कॉल करके कहती है पहले मुझे जेल से निकालो। वहीं इधर नियंग कहता है हो सकता है कल रात तुम बहुत ज्यादा ड्रिंक करके नीचे गिर गए होगे और तब सिर पर चोट लग गया होगा। लेकिन नोट उसे अपना धुंधला सा याद बताता है कि उसने कल रात ड्रिंक किया, फिर एक लड़की से मिला, उसको होटल ले गया, फिर अर्थ पर मेटेरॉइड्स गिरने लगे। फिर सोचता है वेट, मेटेरॉइड्स गिरता तो दुनिया खत्म हो जाता, फिर तो मैं बचता ही नहीं। पर क्या ऐसा हो सकता है कि मैं मर के जिंदा हो गया? लेकिन ऐसा होता तो मैं हॉस्पिटल में नहीं होता। मतलब वो सपना था, लेकिन वो लड़की कौन थी? और तब जीडी आकर बताता है कि उनके सॉन्ग पर 5 मिलियन व्यूज चला गया है। पर इसी बीच नोट का जैम लगा हुआ ब्रेड गिर जाता है। अब इधर दोनों मिलियंस पर व्यूज देखकर खुश हो रहे थे, वहीं उधर नोट खुशी से रो रहा था क्योंकि जिंदगी में पहली बार उसका ब्रेड विदाउट जैम लगा साइड गिरता है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। और तब दोनों उसे बताते हैं कि उनके सॉन्ग पर 5 मिलियन व्यूज चला गया है। तीनों काफी खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जी अपनी फ्रेंड के साथ एक फॉर्चून टेलर के पास जाती है, जहां वो बताती है कि तुम्हारा गुड लक किसी के बैड लक से एक्सचेंज हो गया है। अब जी को समझ नहीं आता है कि उसका गुड लक किसने चुरा लिया। वहीं इधर अब हम नोट और उसका टीम को मिक्स के म्यूजिक स्टूडियो में देखते हैं। यहाँ मिक्स उनसे दोबारा कॉन्ट्रैक्ट डील करता है और अब रातों रात नोट और उसका टीम पॉपुलर होने लगता है। दूसरी तरफ जी ये न्यूज़ देखती है कि एक न्यू म्यूजिक बैंड टीम रातों रात वायरल हो गया, खासकर टीम लीडर नोट जो कि काफ़ी हैंडसम भी है। उनका रिसेंटली पोस्ट किया हुआ वीडियो 300 मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर चुका है। और इधर जी जब नोट का चेहरा देखती है तो वो समझ जाती है कि उस रात नोट के साथ फिजिकल होने के बाद उनका लक एक्सचेंज हो गया है। अगले दिन वो अपने फ्रेंड के साथ टेंपल जाती है और उसे बताती है कि जरूर उसका लक उस म्यूजिशियन नोट के साथ एक्सचेंज हो गया है। पर यहाँ वो ये नहीं बताती है कि उनके बीच उस रात क्या क्या हुआ था। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि उसका एक खास क्लाइंट उस पर इन्वेस्ट किया हुआ अपना सारा शेयर्स वापस ले लेता है और उसे फ्रेंडशिप भी तोड़ लेता है। इसके बाद हम उसे फिर मंदिर में देखते हैं, जहाँ वो अपने फ्रेंड से कहती है कि वो अपना लक वापस लेकर रहेगी और तभी उसके ऊपर लोटा गिर जाता है। वहीं उधर हम उन तीनों को इंटरव्यू में देखते हैं, जिसके बाद मिक्स उन्हें कहता है कि तुम्हें एक एक्ट्रेस से मिलना है जिसने तुम लोगों का सॉन्ग कवर किया था और उसी के वजह से तुम लोग फेमस हुए हो। यहाँ नियम कहता है कि बार बार इसके उसके साथ मिलना टाइम वेस्ट है, पर जीडी मिलने के लिए एक्साइटेड होता है। इसलिए नेक्स्ट सीन मिक्स नोट और जीडी के साथ उस एक्ट्रेस के शूटिंग पर जाते हैं। यहाँ जीडी उस एक्ट्रेस पर इंटरेस्ट लेता है, लेकिन मिक्स उसे वहाँ से हटाने के लिए कॉफी लाने भेज देता है और नोट से कहता है कि वो एक्ट्रेस तुम्हें कैसी लग रही है, खूबसूरत है ना? तो नोट कहता है हाँ। फिर कहता है लेकिन उसके बगल में वो लाइट सेटअप ठीक से फिट नहीं है, गिर सकता है। तो मिक्स कहता है मैं तुम्हें लड़की के बारे में पूछ रहा हूँ और तुम्हारा ध्यान कहीं और है। तभी नोट देखता है कि वो लाइट सेटअप गिरने वाला है, इसलिए वो दौड़कर उस एक्ट्रेस को बचा लेता है। इसी चक्कर में वे दोनों जमीन पर गिर जाते हैं और ये काफी रोमांटिक सीन होता है। अगले सीन जीडी उस एक्ट्रेस को इम्प्रेस करने के लिए उसे बबल टी देता है, पर वो तो नोट से मिलने के लिए एक्साइटेड रहती है। वो नोट के पास जाती है और उसे बचाने के लिए थैंक यू कहती है। साथ ही उसे बताने खोजती है कि वो उसे पहली नजर में ही पसंद करने लग गई है। पर नोट कहता है मुझे पता है तुम्हें मेरा गाना पसंद आ गया है। फिर उसे बबल टी पीने से रोकता है कि कहीं पल गले में फंस जाए तो दिक्कत हो सकता है। ये सुनकर वह कहती है कि तुम काफी फनी हो। वहीं इधर इस शो का डायरेक्टर मिक्स से कहता है कि लगता है ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। दूसरी तरफ वो फॉर्चून टेलर जी को बताती है कि तुम दोनों का किस्मत पहले से ही तय है कि तुम दोनों बार बार हर जन्म में मिलते रहोगे। किसी जन्म में तुम्हारा लक अच्छा रहेगा तो अगले जन्म में उसका। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इस जन्म में तुम लोगों का लक बीच में ही एक्सचेंज कैसे हो गया। तब जी बताती है कि हो सकता है उसके साथ वन नाइट स्पेंड था इसलिए ऐसा हुआ। तब फॉर्चून टेलर कहती है कि एग्जैक्टली यही रीजन हो सकता है और अब अगर तुम्हें अपना लक वापस चाहिए तो उसके साथ फिर से सेक्स करना होगा।
दूसरी तरफ मिक्स नोट से कहता है कि इस सैटरडे तुम्हारा एक और इवेंट है, तुम्हें और भी सॉन्ग के प्रैक्टिस करने चाहिए। लेकिन नोट कहता है पता नहीं क्यों सब अजीब लग रहा है, सब कुछ मेरे साथ इतना अच्छा कैसे हो रहा है। तब मिक्स कहता है ये सब सोचने से बेटर है तुम अपने गुड लक का एडवांटेज लो और अपने करियर पर फोकस करो। साथ ही वो ये भी कहता है कि उसे उस एक्ट्रेस के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि नोट ऐसा भी अभी कोई रिलेशनशिप में नहीं है। वह इधर जी परेशान रहती है कि वो एक और बार कैसे नोट से इंटीमेट होगी। उसकी फ्रेंड कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम इतनी इजी हो। जी कहती है मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा है। और तभी उन्हें नोट के नेक्स्ट इवेंट के बारे में पता चलता है। यहाँ वो उसका एक इंटरव्यू भी देखती है जिसमें नोट बताता है कि उसकी अब तक से कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, पर एक लड़की है जिसका वो हमेशा सपना देखता है, जिसे वो पहली बार एक पार्टी में मिला था और पहली नज़र में ही उससे प्यार हो गया था, पर उसे उसका चेहरा धुंधला धुंधला सा याद है। ये सुन जी अब उससे मिलने का मूड बना ही लेती है। नेक्स्ट सीन वे दोनों मिक्स के पास जाती है जहाँ जी मिक्स से रिक्वेस्ट करती है कि इस इवेंट में जाने के लिए उसे भी एक टिकट दे दे, पर काफी रिक्वेस्ट करने पर भी वो टिकट देने को तैयार नहीं होता है क्योंकि वो भी जी को पसंद नहीं करता था। आफ्टर ऑल वही तो थी जो हमेशा उसके लव लाइफ में टांग अड़ाती थी। पर यहाँ उसके दोस्त मिक्स से कहती है कि चुपचाप से इसे टिकट दो वरना मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। और अब मजबूरन मिक्स को टिकट देना ही पड़ता है। घर आकर वो डिसाइड करती है कि इस इवेंट के लिए कौन सा कलर का ड्रेस सही रहेगा। फिर वो मोबाइल में अलार्म लगाती है और फ़ोन चार्ज में लगाकर सो जाती है, पर हम देखते हैं उसका चार्जर क्रैश हो जाता है और इस वजह से मोबाइल स्विच ऑफ ही रह जाता है। नेक्स्ट डे उसकी मम्मी घर आती है और उसे जगाती है जहां वो देखती है कि मोबाइल स्विच ऑफ रखा है और उसे उठना था सुबह और अब हो चुका है दोपहर। वो जल्दी जल्दी तैयार होकर इवेंट पर पहुंचती है जहां वो देखती है कि उसके पर्स में तो वॉलेट है ही नहीं। इसका मतलब वो जल्दी जल्दी में दूसरा पर्स उठा लाई थी। वही नियम उसे देखकर स्माइल कर रहा था। वही उधर नोट अपने परफॉर्मेंस को लेकर नर्वस हो रहा था, जबकि इधर जी वॉशरूम में रिहर्सल कर रही थी कि वो किस तरह नोट को अप्रोच करेगी। और इसी रिहर्सल के दौरान जब वो ये सेंटेंस कहती है क्या तुम आज मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहोगे, और तभी वह नोट आ जाता है। वो कहता है ये तो जेंट्स वॉशरूम है, लेकिन हम देखते हैं जी तो उसके पीछे पीछे अंदर तक चली जाती है, इसलिए नोट उसे स्टॉकर समझता है। पर वो उसे याद दिलाती है कि वो वही लड़की है जो उसके सपनों में आया करती है, जो उस दिन उस पार्टी में उससे मिली थी। और यहाँ नोट उसे देखकर स्माइल करता है और यही हमारा ये पार्ट खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए